ग्रेफाइट रॉड और यहाँ पे ये बबल्स। अब हम इस पार्ट को भी क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं F6 प्रेस करूँगा और सिंपली इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं ऑल्ट एस की के साथ इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.075 टैप 0.453। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस मिड पॉइंट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूंगा और इसका सेंटर चेक करने के लिए ये पार्ट सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस कर देंगे तो आप देख रहे हैं सेंटर है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस से अनजूम करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँगा। F5 की के साथ मैं F7 की का यूज़ करूँगा और यहाँ से इस तरीके से एक सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे शेप दे दूँगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अनजूम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे तो इसके लिए मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ऑल्ट एस की का यूज़ करूँगा, 0.03 में मेंशन कर देता हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। मैं F5 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, सी प्रेस करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन हो गया। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल की के साथ इसकी इस तरीके से रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना दूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पार्ट था, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं वापस से अनजूम करता हूँ और रबर स्टॉपर में भी हम यही फॉलो करेंगे। हम ग्रेफाइट रॉड में भी फिल कर लेते हैं।